जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहों की डिग्री के अनुसार कौन सा ग्रह आपके लिए सर्वाधिक प्रभाव लेकर आने वाला है या फिर आपके लिए कौन सा ग्रह कम प्रभाव लेकर आने वाला है। इसके बारे में हम इस वीडियो में पूर्णतः चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह जो होता है वह आपके लिए संपूर्ण प्रभाव युवावस्था के दौरान देता है, किंतु डिग्री वाइज किस तरीके से ग्रहों का इस समय पर कहते हैं बंधन बना हुआ है जो आपके लिए प्रभावकारी हो रहा है। अब जैसे कि आप लग्न में बैठे हुए शनि की डिग्री देखिए। लग्न में बैठे हुए शनि की डिग्री जो है वो 7 अंश है और शुक्र की डिग्री जो कि आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए 14 है। गुरु की डिग्री 13 है। सूर्य की डिग्री इस समय पर 26 है और बुध की डिग्री 19 है। हालांकि बुध इस समय कोई प्रभाव आपको प्रदान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य के साथ इनका जो है अस्त अवस्था प्रारंभ हो गई है। क्योंकि सूर्य देखिए 28 डिग्री के हो 26 डिग्री के हो गए हैं और 19 डिग्री के इस समय पर बुध महाराज हैं। तो इस समय बुध के प्रभाव जो हैं सूर्य के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि 15 तारीख को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। केतु महाराज जो 27 डिग्री के हैं और मंगल महाराज 20 डिग्री के, चंद्रमा वहीं 13 डिग्री के हैं और राहु 27 डिग्री के। तो ये तो ग्रहों की डिग्रियां थी। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई ग्रह किसी भाव में जाता है वहाँ पर 5 अवस्थाओं का भोग करता है: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। अब ये जो होती हैं ये 6-6 के अंतर से आपको प्रभावित करती हैं। 6-6 का अंतर किस प्रकार से, 0 से 6 अंश जो होता है वो बाल्यावस्था का समय काल होता है, 6 से 12 होता है वो किशोरावस्था का समय काल होता है, 12 से 18 होता है वह होता है युवावस्था का समय काल, 18 से 24 जो होता है वो होता है वृद्धावस्था का समय काल, 24 से 30 जो होता है वो मृत अवस्था मानी जाती है। जिसमें से बाल्यावस्था और मृत अवस्था को अगर छोड़ दें, क्योंकि इन अवस्थाओं में ग्रह आपको किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं प्रदान करता है। 0 डिग्री से प्रारंभ करता है और 0 से ही आपको प्रभाव देता है, यानी कि आपको किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं प्राप्त होते। किंतु 18 से 24 और 6 से 12 ये वो अवस्थाएं होती हैं जब ग्रह के आपको 30% प्रभाव प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही साथ 12 से 18 के मध्य वो अवस्था होती है जब ग्रह के संपूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा इस समय पर चंद्रमा युवावस्था के हैं, शनि किशोरावस्था के हैं, राहु वृद्धावस्था के हैं, शुक्र युवावस्था के हैं, गुरु युवावस्था के हैं और सूर्य जो हैं मृतावस्था के हैं, बुध वृद्धावस्था के हैं और केतु महाराज वृद्धावस्था के हैं, मंगल देव भी वृद्धावस्था के हैं। तो देखिए ये तो थे ग्रहों के विशेष प्रभाव। अब इसी के आधार पर इस समय सर्वाधिक प्रभाव आपको किस ग्रह के प्राप्त हो रहे हैं या किस ग्रह के आपके लिए निम्नतर प्रभाव हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। ये जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि देखिए जिस ग्रह की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है उस समय पर उस ग्रह के उपायों पर आपको सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, उसके कारक तत्वों के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। मोस्टली क्या होता है कुंडलियों में आप देखते होंगे गज केसरी राजयोग, बुधादित्य राजयोग, शुक्रादित्य राजयोग या फिर गज लक्ष्मी राजयोग, ये राजयोग बेहद महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या होता है अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से उन लोगों की लाइफ को देखा जाता है तो सभी को ये प्रभाव नहीं प्राप्त होते। अगर 10 लोगों की कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं उनमें से एक को ही बिना कुछ किए इनके प्रभाव प्राप्त हो जाते हैं। कारण मुख्यतः यही बनता है कि इनका डिग्री अंतर। मोस्टली देखिए सूर्य, शुक्र और बुध ये 3 ऐसे ग्रह हैं ये सदैव आगे पीछे ही आपको प्राप्त होंगे, एक भाव आगे एक भाव पीछे और मुख्यतः कभी कभी साथ में। तो जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो ग्रह का आपको दिखने में तो वो कुंडली में राजयोग प्रतीत होता है, लेकिन क्या होता है जैसे कि इस समय पर बुध
बैठे हुए हैं पंचम भाव में, और साथ ही साथ सूर्य इस समय पर आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी सूर्य ने चतुर्थ भाव में बैठकर पंचम भाव में बैठे हुए बुध के प्रभावों को आत्मसात कर लिया है। इसके अतिरिक्त देखिए शुक्र आपकी कुंडली में किस राशि में बैठे हैं, ये आप स्वयं देखिए। अगर ये 2 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, 3 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, 6 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, 7 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, 10 या 11 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छे योग कारक प्रभाव लेकर आ रहे हैं। आपको इस समय पर शुक्र के प्रभावों में विशेष वृद्धि करनी चाहिए। वहीं देखिए गुरु आपके योग कारक प्लैनेट होते हैं। योग कारक प्लैनेट होकर और सबसे योग कारक प्लैनेट आपके राशिपति होते हैं, उनकी भी डिग्री इस समय पर 13 डिग्री है। तो 13 डिग्री, क्योंकि गुरु इस समय पर काफ़ी तीव्र चाल चल रहे हैं। तीव्र चाल से मेरा तात्पर्य ये है कि देखिए एक तो अतिचारी तो ये हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने जो पिछला समय अस्त अवस्था में गुजारा है, इसके बाद ये जब उदित अवस्था में आए हैं तो उसके बाद इनकी चाल जो होगी वो थोड़ी सी पहले की अपेक्षा तीव्र होगी। अब यहाँ पर देखिए चंद्रमा बैठे हुए हैं आपके लाभ भाव में, और चंद्रमा से षष्ठ बैठे हुए हैं गुरुदेव। तो यानी कि इस समय चंद्र और गुरु का, हालांकि यह स्थिति जो होगी आपकी मात्र 2.5 दिन के लिए रहने वाली है, लेकिन क्या है प्रभाव तो आपको 3 दिन 2.5 दिन प्राप्त होने ही वाला है। तो इस समय ये शत्रुवत एक दूसरे के साथ कार्य करते हुए देखे जाएंगे। वहीं शुक्र और चंद्रमा का संबंध जो है वो इस समय पर नवम पंचम का है, एक दूसरे को लाभ संबंध से देखेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि आपके लिए इस समय अन्य ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सूत्र तो ये कहता है कि आपके जो ग्रह हैं इस समय पर अगर कहें तो देखिए आपके लिए राहु के प्रभाव ना के बराबर प्राप्त हो रहे हैं, केतु के प्रभाव ना के बराबर प्राप्त हो रहे हैं। अगर इनके प्रभाव मिलते भी हैं तो सिर्फ 5%। वहीं इस समय पर आपको चंद्रमा, शुक्र और गुरु के युवावस्था के प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। वहीं मंगल इस समय पर वृद्धावस्था से गोचर कर रहे हैं, बुध वृद्धावस्था से गोचर कर रहे हैं, और सूर्य मृतावस्था से गोचर कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य का 15 तारीख को ही राशि परिवर्तन होने वाला है। इस समय पर शुक्र आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभाव देने वाले ग्रह निकल कर आ रहे हैं। शुक्र के प्रभाव इस समय पर बेहद शानदार भी रहने वाले हैं, क्योंकि पराक्रम भाव से गोचर कर रहे हैं, और इस समय शुक्र का शनि के साथ लाभ संबंध भी बना हुआ है। शनि और शुक्र की डिग्री के बीच में 7 अंश का डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपके लिए लाभ तो निकल कर आएगा, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि अच्छा ही निकल कर आएगा। वहीं शुक्र इस समय पर बुध की नक्षत्र से भी गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ पर आपको आंशिक लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी प्रभाव प्राप्त होने वाला है। औचित्यपूर्ण इस समय पर आपके लिए सबसे शुक्रदेव ही निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के शानदार प्रभाव आपको 25 तारीख तक मिलने वाले हैं। ये शुक्र के शानदार प्रभाव, क्योंकि देखिए जस्ट एक भाव आगे गुरुदेव बैठे हुए हैं, वो भी युवावस्था के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों गुरुओं का प्रभाव आपके लिए काफ़ी अच्छा होता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि गुरु देखिए बहुत ही शानदार ग्रह हैं। तो इस समय पर आपके लिए जो स्थिति निकल कर आएगी शुक्र के धन से निकल कर आएगी, जो कि आपके भाग्य वृद्धि करेगी, और भाग्य वृद्धि के कारण आपके 12 भावों से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। धन आगमन होगा, आपके प्रयासों की सराहना होगी, और आपके प्रयास सही दिशा में होंगे। कभी कभी क्या होता है, हम एक ही प्रयास को अलग 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 घूमते रहते हैं, या एक ही जगह चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन निश्चित स्थान पर नहीं करते, मुख्य गोल से भटके रहते हैं। तो यहाँ पर ये भटकाव समाप्त होगा, और आपकी मुख्य जो स्थिति है वहाँ पर आप अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए देखे जा सकेंगे। समय इस समय पर आपके साथ में है, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त हो रहा है।
इस समय इस दौरान आपको शुक्र, गुरु और चंद्र इन तीनों की ही अनुकंपा प्राप्त करनी चाहिए। अब अपने बर्थ चार्ट में देखिए, अगर ये ग्रह आपके लिए योग कारक हैं, योग कारक ग्रह तो इस समय पर आपके लिए गुरु और चंद्रमा ही निकल कर आ रहे हैं, साथ ही साथ सूर्य देव भी, क्योंकि पंचम स्थान में जा रहे हैं, कारक स्थान पर जा रहे हैं, लक्ष्मी स्थान पर जा रहे हैं। हालांकि आपके षष्ठपति तो होते हैं, लेकिन आपके राशिपति के परम मित्र भी होते हैं, क्योंकि ये राजा हैं। और क्षमा करें, सूर्य और चंद्रमा के लिए एक ज्योतिषीय सूत्र है कि सूर्य और चंद्रमा को षष्ठ और अष्टम का दोष नहीं लगता, क्योंकि इन दोनों के पास एकमात्र राशि जो होती है वो सिर्फ एक ही एक राशि होती है। तो इसके लिए देखिए, इनके शानदार प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए, चंद्रमा की विशेष स्थितियों के बारे में, अगर इस समय पर आपको किसी ग्रह के उपाय करने चाहिए तो सबसे पहले चंद्रमा के करने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा देखिए सभी ग्रहों की माता माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में, और चंद्रमा के जो प्रभाव होते हैं बहुत सौम्य होते हैं। इसलिए सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का, साथ ही साथ सफ़ेद रंग की वस्तुओं का धर्म स्थान या किसी ज़रूरतमंद को दान करना, या आपको देखिए पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं, सोमवार का व्रत कर सकते हैं, सावन चल रहा है, पारद के शिवलिंग पर नित्य जलाभिषेक करना सबसे अच्छा उपाय है। या फिर आप चावल का पेस्ट बना लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए और प्रातः उठकर आप शिवालय जाइए जहाँ पर पारद की शिवलिंग हो। सबसे पहले इस पेस्ट का आप शिव जी के ऊपर लेपन कीजिए। लेपन करने के 5 मिनट बाद उस चावल के पेस्ट को आपको लेपन करते ही रहना नहीं है। ऐसा नहीं है कि लेप करके फिर 5 मिनट आप वेट कर रहे हैं। 5 मिनट आपको उनके ऊपर लेपन करते ही रहना है। हथेली से करना है, हो सके तो पूरा ही हाथ उनको टच करिए, जिससे कि क्या होगा, आपकी जो नकारात्मक चंद्रमा की ऊर्जा होगी वो आपकी दूर होगी और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर सकेगी। साथ ही साथ देखिए, जब ये लेपन करेंगे और उसके बाद में उनको आप जल से स्नान करवा के और फिर उनका विधिवत पूजन करके, जो भी है जिस भी प्रकार से आप पूजन करते हो करके आप आ जाइए। सावन भर ऐसा ही करिए, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए इस समय काल के दौरान दिखाई देंगे। चंद्रमा के लिए आप अपनी माता